सभी को सुप्रभात। आशा करता हूं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त 2020 से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लेक्चर्स की अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लेक्चर्स की अपडेट के अलावा अगर आपको क्विज देनी है तो स्टार IQ क्विज एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टार IQ एजुकेशन सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी साइंटिस्ट स्टार सुनील से है। इन दोनों ही जगह पे आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। उससे पहले कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब जान लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लिटिल बिट, क्योंकि ये IAS पैटर्न का क्वेश्चन था। ऑलरेडी किसी पेपर में पूछा गया है IAS के। 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में इन कथनों पे विचार करना था। तो पहली स्टेटमेंट दी थी इसके अंदर, इसने चीन में व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि इसने कंपनी द्वारा रखे गए भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का जो है वो दावा किया था, यह भी ठीक है। और भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक था। बिल्कुल ए और बी यानी कि एक या दो स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी ठीक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज के करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बाल्यान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सीधा या साफ सवाल बनाने की कोशिश करें हम लोग तो दीपांशु बाल्यान को जो है फ्यूरोसेमाइड लेने की वजह से उन्हें 22 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। किसी भी खेल के लिए या स्पेशली जूडो खेल के लिए उन्हें 22 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आप सभी को मैं बता देता हूं कि फ्यूरोसेमाइड है एक डाययूरेटिक टाइप की मेडिसिन होती है। इसका जनरली जो है हाई बीपी के टाइम में यूज करते हैं, या किडनी जब आपकी काम नहीं कर रही होती है या किडनी को मल्टीपल टाइप से काम करवाना हो, एक साथ ब्लड की पंपिंग ज्यादा करवानी हो, उस टाइम में भी हम लोग फ्यूरोसेमाइड का यूज किया करते हैं। एक टाइप से एनर्जी ड्रिंक इसे कह सकते हो आप लोग। तो फ्यूरोसेमाइड का उपयोग इन्होंने किया था, इसी वजह से इन पे जो है ये इनका पिछले साल पे एक सैंपल लिया गया था जिसके अंदर ये पॉजिटिव आए हैं। और इन्होंने 90 किलोग्राम भार के अंदर एक ट्रायल भी जीता था, लेकिन अब वो ट्रायल रद्द हो गया है। और ये पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के लिए जो चुने गए थे, अब इनका नाम वहां से हटा लिया गया और 22 महीने के लिए इन पे जो है रोक लग गई है। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो कि ड्रग्स जो होती है या कौन सी दवाएं जो होती है जो हमारी बॉडी को एनर्जेटिक करती है, ऐसी दवाओं पे रोक लगाती है। अगर किसी के ब्लड में इनका सैंपल पाया जाता है तो उसको कुछ टाइम के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है गेम्स के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटा के कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। तो केंद्र सरकार जो है वो ट्रांस फैट 5% से घटा के 2% करने की तैयारी कर रही है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ट्रांस फैट जो होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। किस लिए? हार्ट पेशेंट के लिए तो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। हार्ट अटैक वगैरह जो है वो इन्हीं की वजह से ही आता है। तो इसी वजह से जो है आने वाले 2021 में इस 5% के ट्रांस फैट को घटा के 3% किया जाएगा। 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि इस ट्रांस फैट को जो है कम करके केवल 2% जो है कर दिया जाए। इसके लिए जो है भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकार ब्यूरो जो है इस पे काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे जो इसके लिए एक स्पेशल कानून भी बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। किराट देवी की मूर्ति मिली है नेपाल के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है। यही मूर्ति है, 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। और ये नेपाल के कहां पे मिली है? तो नेपाल की एक जगह है जिसका नाम है धुलीखेल। ठीक है, धुलीखेल, इस धुलीखेल में मिली है पर्टिकुलर। ये 300 मीटर गहराई में पाई गई है ये, और ये माना जा रहा है कि नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। काफी वहां के जो पुरातत्वविद हैं जिन्होंने इस मूर्ति को खोजा है वो बहुत ही ज्यादा यूं कहिएगा हैप्पी नजर आ रहे हैं। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है।
काठमांडू के अंदर जो है पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, आप ये याद रखिएगा। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में किस भगवान की पूजा होती है, कमेंट में बताइएगा आप। एरिया कितना है, 147,516 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। जनसंख्या है 2.81 करोड़ और राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। पूर्णतः हिंदुओं का देश कहलाने वाला जो है आपका ये नेपाल ही है। आज तक किसी के गुलाम भी नहीं हुआ है ये, ठीक है, आज तक किसी गुलाम भी नहीं हुआ है, वो भी आपका नेपाल ही है। और नेपाल की संसद का नाम भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत के नाम से पुकारते हैं नेपाल की संसद को। केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज गोट द फर्स्ट प्लेस इन द रैंकिंग बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट फैसिलिटीज फ्रॉम द सेंटर? सेंटर से एक्सपोर्ट फैसिलिटी के रूप में जो है पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इस राज्य का नाम है गुजरात। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या, निर्यात के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें पहले नंबर पे जो है वो गुजरात आया है। अच्छा, पहले नंबर पे गुजरात है ना, तो दूसरे पे कौन सा है? दूसरे के अंदर जो आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन सा सर? तीसरे पे आता है इसके अंदर तमिलनाडु, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और इससे ये पता लगता है कि निर्यात को बढ़ावा देने में बहुत सारी सुविधाएं गुजरात राज्य में उपलब्ध है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि से घिरे राज्यों में निर्यात करने में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसने अपनाया है, देखो गुजरात तो ऐसा है कि जो समुद्र तल से लगता है, लेकिन जो जिसके आसपास जमीन लगती है उसमें नंबर 1 जो आया है वो राजस्थान आया है हमारा, ठीक है। और 2 नंबर पे तेलंगाना है और 3 नंबर पे हरियाणा राज्य आया है भूमि से घिरे के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उससे पहले हमें गुजरात के बारे में जिक्र करना है। गुजरात ये रहा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी है, गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर जो राज्य है, इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़े हैं ये, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद महिला उधारकर्ताओं के लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण जो है वो वितरित किए गए हैं। और ये जो योजना है आपको मैं बता देता हूं कि इसके तहत मुद्रा लोन मिलता है शिशु के लिए 50,000 तक का, किशोर के लिए भी 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के लोन को मिलता है, और तरुण जो होते हैं उनके लिए 5 से 10 लाख तक का लोन मिलता है। जो युवा अवस्था में आते हैं उनके लिए अप टू 10 लाख तक का जो है लोन है, कम ब्याज दर है, ठीक है। और मुद्रा कार्ड के माध्यम से जो है ये लोन दिया जाता है, कोई खास गारंटी इसकी नहीं ली जाती है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर एक जो है तूतीकोरन बंदरगाह है, ठीक है, तूतीकोरन बंदरगाह। और ये तूतीकोरन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में ही एक एन्नोर बंदरगाह है, इस एन्नोर बंदरगाह को भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कहते हैं। और जो तमिलनाडु है यहाँ की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। एरिया कितना है? 130,058 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है? 6.79 करोड़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है बांग्लादेश। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। यह द्वीप जो है म्यांमार के शरणार्थी समुदाय के लिए जो है बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। भाषण द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है और यह बांग्लादेश तट से तकरीबन 37 मील दूर है, ठीक है। इन सभी को जो है इस भीड़ को मैनेज नहीं कर पाता एक राज्य, इस वजह से इनको एक अलग ही जगह पे शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है बांग्लादेश, और इस जगह का नाम है भाषण 4 द्वीप, जहां पे शिफ्ट हो रहे हैं ये। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी क्या है? टका है, ठीक है। और करेंसी टका होने के बाद में प्रधानमंत्री का नाम क्या? शेख हसीना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो दिग्गज कंज्यूमर कंपनी गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से कौन सा शब्द हटाने की घोषणा की है?
गोदरेज ने अपने साबुन सेगमेंट से एक शब्द हटाने की घोषणा की है जिसका नाम है फेयर, ठीक है, क्योंकि रंग भेद के लिए ही, ठीक है, दुनिया भर में रंग भेद भाव को लेकर बहुत सारी बहस छिड़ रही है। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर, लॉरियल और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी जो है ऐसे फैसले ले लिए जिसमें सुंदरता के बारे में या फेयर के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। गोदरेज की स्थापना 1897 को हुई थी, याद रखिएगा। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 97 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कैब सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में ऑटो रेंटल की सेवा जो है वो शुरुआत की है। ऑटो रेंटल की सेवा की शुरुआत की है उबर कैब ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब मुंबई में कोई भी व्यक्ति 169 रुपए के अंदर जो है 1 घंटे की यात्रा कर सकता है या 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। हालांकि कंपनी ने वह पहली कंपनी है जो कि इस तरह की रेंटल सेवा शुरू की है, क्योंकि ओला है, उबर है, कई सारी कंपनियां हैं, उसमें उबर ने जो है इसको शुरू किया है। और बात करें उबर की तो इसके सीईओ का नाम क्या है? दारा खौरोसवासाई। और इसके स्थापना कब हुई थी? आपकी मार्च 2009 में। कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर जो है इसका, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जो है वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा कि WHO ने अफ्रीका के कौन से अंतिम देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है पोलियो से मुक्त हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो है वो देश है नाइजीरिया। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और जिसके बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। पिछले 4 वर्षों में पोलियो का एक भी मामला जो है अफ्रीका के अंदर बाकी देशों में नहीं देखने को मिला। नाइजीरिया जो है, इसको मैप में आप देखिएगा, नाइजीरिया के कैपिटल क्या है? नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा, ठीक है, करेंसी है नाइरिया, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 19.59 करोड़ है। इनमें से किस देश ने यौन्य शहर में करीब 1100 साल पुराने सोने के बर्तन, अत्यंत दुर्लभ 425 सिक्के का खजाना खोजा है? तो ये खजाना खोजा है इजराइल ने। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और शुरुआती इस्लामी काल के सिक्के स्वर्णिम युग की पहचान जो है वो हमें बताते हैं। और ये हैं वो सिक्के, आप फोटो में देख रहे होंगे। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। कैपिटल क्या है? जेरूसलम है। और करेंसी का नाम क्या है? इजरायली शेकेल है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि किन भाषाओं को वर्ष 2004 से 14 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, तेलुगु, गुजराती, ओडिया। केवल 1 या 4 ठीक है? केवल 1 2 3 ठीक है? सारे ठीक है या केवल 1 2 3 5 ठीक है? विस्तार से बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।